अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें जुओं पे, तो ये दोस्तों सर में और कपड़ों में दाखिल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ का सबब बनती हैं, खारिश करती हैं, बहुत ज़्यादा खून चूसती हैं और ये मुतद्दी मर्ज़ है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से मुंतकिल हो जाती है। बहुत ज़्यादा मैला कुचैला और बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल ना रखने से ये आसानी से सर में आ जाती हैं और बालों में रहती हैं, बहुत ज़्यादा खारिश करती हैं, बहुत ज़्यादा खून चूसती हैं। दिन में तकरीबन 2 बार ये इंसानी खून 2 से 3 बार इंसानी खून चूसती हैं, ये इनकी खुराक है। दोस्तों, कल एक बहन ने मैसेज किया था कि कोई बेस्ट सी होम्योपैथी मेडिसिन बताएं जो कि जुएं ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मेडिसिन हो। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें हाइजीन पे, तो जो लोग अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं करते, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, काफ़ी अरसा नहाते नहीं हैं, अपने बालों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, कपड़ों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जुएँ पड़ जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। ना सिर्फ उन्हें तंग करती हैं बल्कि उनसे फिर दूसरे लोगों को भी मुंतकिल हो जाती हैं और ये सिलसिला इस तरह पूरे घर में चलता है और वो जहाँ पे काम वो लोग करते हैं वहाँ पे भी फिर आगे मुंतकिल हो जाती हैं। आम तौर पर दोस्तों ये छोटी उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है कि ज़्यादा तादाद में होती है, छोटे उम्र के बच्चों में, और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ज़्यादा मिक़दार में जुएँ पाई जाती हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो लंबे बाल होते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं ख़वातीन में, तो उनमें भी जुएँ और लीखें बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये पैरासाइट्स हैं और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जगह पे मदरसों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत तेज़ी से एक दूसरे पे मुंतकिल हो जाती हैं। तो ये फिर सिलसिला चलता रहता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, सर में बहुत ज़्यादा खुजली ख़ारिश का सबब बनती हैं, खून चूसती हैं और ख़ास तौर पे बालों को बहुत ज़्यादा ये मुतासिर करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों साफ़ सुथरा रहने की आदत डालें, बिल्कुल सफाई पसंद रहें और अगर बच्चे हैं छोटे तो कोशिश करें कि उनके बाल जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, तो उससे भी इस मसले का बहुत ही ज़बरदस्त हल निकल सकता है। दूसरा दोस्तों, एक आम सी रेमेडी है, जैसे कोकोनट ऑयल है, उसे गर्म करके तो नीम गर्म बालों में लगाएं, तो ये इससे भी देखा गया है कि जो जुएँ हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं सर से। तो अब अगर हम बात करें इस पे कि होम्योपैथी मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन है जो जुओं को ख़त्म करने के लिए वांटेड है, तो दोस्तों स्टाइफिस साइगेरिया मेडिसिन मदर टेंचर में, ये मेडिसिन दोस्तों 1 या 2 चम्मच 6 औंस पानी में मिला के इसे सर को और जिस्म पे जो और भी बाल हैं या जिन जगहों पे जुएँ हैं वहाँ पे आप ये लगाएं। चंद बार ऐसा करने से तमाम जुएँ मर जाएंगी। ये दोस्तों बहुत ही एक मुजरब इलाज है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, स्टाइफी साइगेरिया मदर टेंचर। ये मेडिसिन 2 चम्मच 6 औंस पानी में मिला के जो भी मुतासरा जगह है जहाँ पे जुएँ हों तो वहाँ पे इस्तेमाल करने से वो तमाम जुएँ ऑटोमेटिकली मर जाती हैं। दूसरा दोस्तों, स्टाइफी साइगेरिया 30 पोटेंसी में आप ये डायरेक्ट पिला भी सकते हैं मेडिसिन। स्टाइफी साइगेरिया 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम आप मुतासरा शख्स को दें जिसे बहुत ज़्यादा जुओं का मसला हो, तो उससे वो जो तमाम जुएँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, कोशिश करें कि जो ही जुएँ सर में आएँ फ़ौरन उन्हें निकाल दें या ये मेडिसिन इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ख़ारिश करने से बहुत ज़्यादा ख़ारिश जिन लोगों को होती है सर में, फिर वहाँ पे ज़ख्म बन जाते हैं, तो उन ज़ख्म के अंदर एक दफ़ा अगर वो जुएँ अपने अंडे दे दें तो वो फिर जल्दी से जुएँ ख़त्म भी नहीं होती हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सर में हो जाता है, ज़ख्म बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो पूरा एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर वो उसके लिए बहुत लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो बेहतर है कि जो ही जुएँ पड़ें आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, तो उम्मीद है कि वो जल्दी आपके सर से ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंस रखें, अपने बच्चों को भी कहें कि स्कूल में
تھوڑا اسکول میں دوسرے بچوں سے فاصلے پہ رہیں. دوسرا دوستو، اسلام نے ہمیں صفائی کا درس دیا ہے. صفائی کا خیال رکھیں، بال صحیح طرح سے دھوئیں، صحیح طرح سے برش کریں اور صحیح طرح سے کنگھی کریں. اور اپنی کنگھی بھی، جن لوگوں کو جوئیں ہوں، کنگھی اور اپنا جو تولیہ ہے وہ علیحدہ رکھیں. دوسرا دوستو، چھوٹی کنگھی استعمال کریں. وہ جوئیں پکڑنے والی جو چھوٹی کنگھی ہے اس کا استعمال کریں جن لوگوں کو جوؤں کا مسئلہ ہو. تو ان تمام باتوں پہ عمل کر کے آپ جوؤں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں. دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.